हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरजे स्टडी क्लासेस। आरजे स्टडी क्लासेस में अपन ने लास्ट टॉपिक जो लिया था कंजक्शन, अपन ने स्टार्ट किया था बट फिनिश नहीं किया था। कंजक्शन जो है उसकी डेफिनेशन होती है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन एक वर्ड होता है जो सेंटेंस और वर्ड को आपस में ज्वाइन करता है या जोड़ता है। मतलब जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस या वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन के अपन ने 3 काइंड्स पढ़े थे। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और द थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये कंजक्शन दो समान रैंक के सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ते हैं। दो समान रैंक के मतलब जो सेंटेंसेस दोनों इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उन वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ऐसे कंजक्शन फार, एंड, नोर, बट और यट, ये जो यट, सो, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो समान सेंटेंस को जोड़ते हैं, समान रैंक के सेंटेंसेस। कीवर्ड इसका है फैन बॉयज। फैन बॉयज अप के लिए फॉर, ए एंड नोर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। नेक्स्ट अपन लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, इन कंजक्शन के द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होता है? जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए, अपने पूर्ण सेंस, संपूर्ण अपने कंप्लीट सेंस के लिए अदर जो क्लाउज होता है उस पर डिपेंड होता है, वो क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? इस कंजक्शन द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज वो होते हैं जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए अदर क्लाउज पे डिपेंड होते हैं। इस तरह के मुख्य कंजक्शन जो है वो कौन कौन से हैं? आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज थो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन टू, if only, in order that, how, now, that, once, rather than, since, so that, then, that. These all are subordinating conjunction. Subordinating conjunction जो होते हैं वो क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए अदर क्लाउज पे डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होते हैं। ओके, जैसे किसी भी सेंटेंस में आफ्टर यूज़ किया हुआ है, आफ्टर कंजक्शन यूज़ करते हैं और उसमें 2 सेंटेंस है, तो आफ्टर से पहले वाला जो सेंटेंस है वो आफ्टर से बाद वाले सेंटेंस पे डिपेंड होगा। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसमें क्या होता है? 2 सेंटेंस होते हैं बट वो अपने कंप्लीट सेंस, एक सेंटेंस जो है अपना पूरा सेंस दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं करता है। थर्ड वन इज अपन लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन जो कंजक्शन जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब पैर में यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? कोरिलेटिव कंजक्शन। आइदर और, फॉर एग्जांपल के लिए इससे कंजक्शन है आइदर और, नाइदर नोर, बोथ, एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो ये पूरा एक कंजक्शन है, ठीक है। कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन। आइदर और ये हमेशा साथ में यूज होते हैं, नाइदर नोर हमेशा साथ में यूज होता है, बोथ एंड हमेशा साथ में यूज होता है, वेदर और हमेशा साथ में यूज होता है। तो ये क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन है जो जोड़े में यूज होते हैं, अकेले कभी सिंगल यूज नहीं होते, जोड़े में यूज होते हैं। इनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। कंजक्शन के जो एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं। राम केम एंड फिनिश हिज होमवर्क। राम आया और उसने अपना काम पूरा किया। राम केम एंड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे जो एंड वर्ड है ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? ये जो दोनों सेंटेंस है समान रैंक के हैं, सेम रैंक के सेंटेंस है, तो ये इनमें जो कनेक्टिव वर्ड है वो क्या है? एंड। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या होगी? एंड। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह क्या है? ईमानदार है। यहाँ पे बट जो है वो क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट दोनों क्या है? सेम रैंक के सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही विल वेट टिल यू कम बैक। वह इंतज़ार करेगा जब तक तुम वापस आते हो। तो ही विल वेट टिल।
यहाँ पे टिल जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। ही विल वेट, वह इंतज़ार करेगा, कब तक, जब तुम वापस आओगे तब तक के लिए वो इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पे टिल जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज कंजक्शन है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पे बिफोर जो वर्ड है वो कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन जो है वो शुरू हो चुकी थी या रवाना हो चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो बिफोर कंजक्शन है, इसको अगर अपन इसके साथ अगर अपन एक सेंटेंस लेते हैं तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। ये जो सेंटेंस है ये किस पे डिपेंड हो रहा है, इससे अगले वाले सेंटेंस पे। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इज दैट क्लियर? कंजक्शन अपन ने पढ़ ली है। 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट अपने टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है जो जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे, वो है इंटरजेक्शन। सो देखते हैं व्हाट इज इंटरजेक्शन। द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में अपन बोलते हैं विस्मयादिबोधक शब्द जो होते हैं उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं वो कब यूज़ लेते हैं, जब अपन सडनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड बोलते हैं, जिससे अपन या तो अपनी खुशी शो करते हैं या अपना दुख शो करते हैं या सडनली सरप्राइज शो करते हैं या ग्रीटिंग बधाई शो करते हैं, उनके लिए अपन जो भी सेंटेंस वर्ड यूज़ में लेते हैं वो क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। इंटरजेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling or emotion। an interjection, विस्मयादिबोधक इज a word, एक शब्द है, which जो एक्सप्रेस करना मतलब बताता है, some sudden feeling कुछ अचानक जो अपन ने अंदर अचानक से कोई भावनाएं, कोई इमोशन, कोई फीलिंग आती है उसको शो करता है। कौन शो करता है, इंटरजेक्शन। कुछ जो इंटरजेक्शन होते हैं जैसे जिनसे अपन खुशी प्रकट करते हैं, हर्ष, जॉय अपन शो करते हैं, उस इंटरजेक्शन में हुर्रे, हुज़ा और हा। ग्रीफ को शो करने के लिए, दुख को शो करने के लिए अपन जो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं वो एलास, आ, ओ। सरप्राइज शो करने के लिए अपन बोलते हैं ओ, व्हाट। ग्रीटिंग्स, बधाई देने के लिए किसी को अपन बोलते हैं ब्रेवो, वेल डन। कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा। हेटर्ड जो होता है अपन किसी से नफरत शो करने के लिए बोलते हैं फाइव, बॉस, सैम। कॉलिंग अपन किसी को बुलाने के लिए या संबोधन करने के लिए अपन बोलते हैं हाय, हेलो। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। अटेंशन, किसी पे ध्यान देने के लिए, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपन जो वर्ड बोलते हैं अटेंशन के लिए, उसमें जो है लिसन, बीहोल्ड, हज, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। अलग अलग वर्ड होते हैं जो अलग अलग फीलिंग को शो करते हैं, वो सब क्या है, इंटरजेक्शन। जो नोट है विशेष अपन को इंटरजेक्शन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए वो है, इंटरजेक्शन वाक्य के आरंभ में आता है। मतलब ये जो वर्ड है हुर्रे, हुज़ा, हा, अलाज जो भी हैं, ये हमेशा कहाँ आएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे और इनके बाद में हमेशा क्या लगा हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहेगा। जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये इसमें लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे अपन कोई कुछ मैच वगैरह जीत के आते हैं तो अपन खुशी से बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे जो वर्ड हुर्रे है वो किसको शो कर रहा है, जॉय को शो कर रहा है, अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे हुर्रे जो वर्ड है इसके लास्ट में अपन ने इसके बाद में क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और ये स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जो है हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, उनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ रहेगा और इसके अलावा इंटरजेक्शन का किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता है। अलास, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ओ नो, मैंने अपनी वॉच खो दी है। अलास, तो दुख प्रकट करने के लिए अपन अलास यूज़ करते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे जो ब्रेवो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। गुड बाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गुड बाय जो है ये इंटरजेक्शन है, फेयरवेल को शो कर रहा है। अलास, आई एम अनडन,
एलास आई एम एंडन, अरे नहीं मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे एलास क्या कर रहा है, ग्रीफ शो कर रहा है, शोक जो दुख है वो प्रकट कर रहा है। सो यहाँ पे अपने इंटरजेक्शन जो टॉपिक है, इंटरजेक्शन टॉपिक क्लियर हो गया, कंजक्शन अपन ने कर लिया, तो पूरे अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे 8 टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट इंग्लिश का टॉपिक है क्या ले रहे हैं वो देखते हैं।